ठीक है आप रोकिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को दिखाएंगे। हमें इसे कंपनी से ना ही आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। बस हमको यही दिखाना है कि जिस प्रकार बिहार के मजदूर दर दर के ठोकरे खाते हैं और इतना दूर आकर और ऐसे ऐसे प्लांट को, ऐसे ऐसे कंपनी को अपने मेहनत और पसीने के साथ इतना मेहनत करके इस प्लांट को खड़ा कर देते हैं, लेकिन उन्हें जो चीज़ मिलना चाहिए, जो तनख्वाह मिलना चाहिए, जो सैलरी मिलना चाहिए, जिसके वजह से उन लोगों का घर परिवार चल सके, उन हिसाब से इन लोगों को सैलरी और तनख्वाह नहीं दी जाती है। बस प्लीज़ मान लीजिए बात और हमें इस चीज़ को दिखाना दीजिए। प्लीज़ सर, इस कंपनी को हमें दिखाने से पहले रोकने की प्रयास ना किया जाए। इस कंपनी को हमारे दिखाने के उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। हमें इस कंपनी को दिखाना ज़रूरी है और सख्त ज़रूरी है, चाहे उसके लिए आप लोग जो भी करें। प्लीज़ सर, हमें इस दिखाने को प्रयास किया जाए, हमें इसे रोकने की प्रयास ना किया जाए। हमारे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है इस कंपनी को दिखाने की, ताकि हमारे बिहार की सरकार, हमारे बिहार के नेता जो लोग भी है, लेकिन जिस प्रकार बिहार के हमारे मजदूर किस प्रकार ठोकरे खाकर और कितनी मेहनत और कितने पसीना के साथ इस कंपनी को बनाते हैं, कंपनी में मेहनत करते हैं और ऐसे ऐसे प्लांट खड़ा करते हैं हमारे भारत के लिए। आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें इस चीज़ को दिखाने से एक ही मकसद है, एक ही उम्मीद है कि जिस प्रकार यहाँ पे ये प्लांट बनाया गया, आप देख सकते हैं किस प्रकार हर चीज़ यहाँ पे दिखा गया है। और ये ऑक्सीजन प्लांट है। जिस प्रकार कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के कमी होने की वजह से, ऑक्सीजन की मात्रा कमी के होने की वजह से बहुत सारे हमारे भारत के लोगों ने, बहुत सारे मजदूरों ने अपने आखिरी सांस तोड़ दिए। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कितने लोग अपनी जान गंवा दिए। इन चीज़ को हम दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का पहला ऑक्सीजन प्लांट है जो हर चीज़ विदेश से आता था, लेकिन वो चीज़ यहाँ भारत में ही बनाया गया और भारत के हर कोने कोने में, भारत के हर राज्य में, भारत के हर स्टेट में यहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ये ऑक्सीजन बनाया गया है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज़। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं तमिलनाडु की हुसूर डिस्ट्रिक्ट में। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये जो ऑक्सीजन प्लांट आपके सामने दिख रहा है, इस कंपनी का नाम है इनॉक्स एयर प्रोडक्ट, जो विदेश की कंपनी है, लेकिन हमारे भारत में इस चीज़ को बैठाया गया है, दिखाया गया। इस कंपनी को मेहनत हमारे बिहार के मजदूर अपनी जान, अपनी सांस, अपनी पसीना बहाकर और मेहनत किए हैं। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये कंपनी है। लेकिन जिस प्रकार लोगों ने हमें, सिगरेटरी लोगों ने हमें गेट पे रोकने की प्रयास किए, उन लोगों से हम लड़ने की प्रयास किए और इस चीज़ को दिखाने का हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, ताकि जिस प्रकार यहाँ पे गुजरात, मुंबई जैसे, तमिलनाडु, बेंगलोर सिटी, चेन्नई जैसे शहरों में, अलग अलग स्टेटों में इस प्रकार की कंपनी बैठती है, उन लोगों को दिल से मेरा सैल्यूट। लेकिन हमें इस चीज़ को दिखाने का एक ही मेरा मकसद है कि जिस प्रकार ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में बनता है, ऐसे ऐसे कंपनियाँ जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार में इस प्रकार की कंपनी बैठाया जाए, हमारे बिहार में इस प्रकार की प्लांट बैठाया जाए, ताकि हमारे बिहार के लोगों को, हमारे बिहार के मजदूरों को ऐसे दर दर के ठोकरे ना खाना पड़े। मैं बता दूं, बिहार के मजदूर आते हैं ऐसे ऐसे बड़े शहरों में अपने मजदूरी करने के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए। उन्हें बोला जाता है कि इतना तनख्वाह मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा, लेकिन आने के बाद वो चीज़ नहीं मिली जाती है। इन चीज़ों को हमारे दिखाने का यही उद्देश्य है, ताकि हमारे बिहार के जो भी सरकार हैं, जो भी लोग हैं, इस चीज़ को ध्यान दें और इस प्रकार की मजदूरों को ऐसे दर दर की ठोकरें खिलाने की प्रयास न करें। आइए इस प्लांट को हम दिखाने की प्रयास करते हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट है जो इनॉक्स एयर प्रोडक्ट है और आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत ही खूबसूरत कंपनी आपके सामने, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है। ये प्लांट जो है, इसको बहुत ही मेहनत करने के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, इस हमारे बिहार के लोगों को, हमारे बिहार के मजदूरों के अंदर वो टैलेंटेड है, वो मेहनत है, वो संघर्ष उनके अंदर में है, जो किस प्रकार एक साल के अंदर में इस प्लांट को कितनी खूबसूरत बना दिए। और अभी ऑक्सीजन आपके सामने निकल रहा है, गाड़ियाँ भी बहुत सारे लगी है, हमेशा इस प्लांट से ऑक्सीजन निकल रहा है, अलग अलग स्टेटों में जा रहा है, अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग मेडिकल में इस चीज़ को भेजा जा रहा है। बाकी आप समझ सकते हैं आपके सामने जो भी ये टैंक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मैन्युफैक्चर किया गया है, आपके सामने वो दिख रहा होगा। एक कोल्ड बॉक्स जो इस प्लांट को कोल्ड करके यानी ठंडा करके रखेगा और ऑक्सीजन को
ज़्यादा तरीके की मात्रा बाहर भेजने की प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी इस प्लांट को हम इस चीज़ के लिए दिखाएं ताकि हमारे बिहार में भी इस प्रकार की प्लांट बैठाया जाए, हमारे बिहार में भी इस प्रकार की कंपनी बैठाया जाए, ताकि हमारे बिहार के लोगों को अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में भटकने की समय ना आए। बाकी हम बहुत ही मेहनत किए इस चीज़ को दिखाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने हमें रोकने की प्रयास किया। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बिहार के हर लोगों के पास, बिहार के हर वो नेता के पास ये वीडियो जा सके और इस चीज़ को देख सके कि हाँ, हमारे बिहार के मजदूर किस प्रकार अलग स्टेटों में जाकर कैसे मेहनत करते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं और किस प्रकार की दर दर के ठोकरें खाते हैं और कैसे भटकते हैं। वोट के समय में सभी लोग तो मारते हैं, चपलूसी करके अपनी जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद मजदूरों को कौन पूछने वाला है, मजदूरों को कौन देखने वाला है, ये सभी लोग भूल जाते हैं। बाकी इस चीज़ को हमारे दिखाने का यही मकसद रहा, एक ही उम्मीद रहा, ताकि हमारे बिहार के मजदूर बहुत ही मेहनत करते हैं और हमारे बिहारी इतनी मजबूत के साथ काम करते हैं। अगर मैं बता दूं, अगर बिहार के मजदूर जिस दिन बिहार से बाहर आना छोड़ दें, ये कंपनी नहीं बन सकती है, बैठ सकती है। ताकि हमारा ये उद्देश्य नहीं है, हमें भारत को आगे बढ़ाने की प्रयास किया जाए, ताकि हमारा भारत भी सबसे टॉप लेवल पर आए और हमारे भारत के लोगों को, हमारे बिहार के लोगों को अलग अलग स्टेटों में, अलग विदेशों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमें भारत को और डिजिटल बनाने की प्रयास किया जाए। और हाँ, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, अगर हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के लेकर, जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।